हम यहाँ पर पढ़ेंगे वर्ग तथा वर्गमूल क्या होता है, किस प्रकार का होता है, या अब यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, वर्ग तथा वर्गमूल। तो ये दो प्रकार, मतलब दो होते हैं, वर्ग तथा वर्गमूल होते हैं, और घन घन होता है, घनमूल होते हैं। जो हमारे जो वीडियो आपके डिस्कशन में लिंक पड़ा रहेगा, और अपने वो वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे वर्ग तथा वर्गमूल किसे कहते हैं, और किस प्रकार ये यूज होता है, और किस में प्रयोग की जाती है, इसका डिटेल आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तथा घनमूल को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसीलिए हम इसको जब हम किसी संख्या में, तो यहाँ पर हम जब हम किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करते हैं, जो संख्या दी है उसी संख्या से गुणा करते हैं, तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या का वर्ग कहलाता है। जो हमें प्राप्त परिणाम होता है वो उसी संख्या का वर्ग कहलाता है। अथवा यहाँ पर अथवा दिया हुआ है, किसी संख्या का वर्ग वर्ग में किसी उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम वर्ग तथा ये पहली वाली परिभाषा तथा दूसरी सेकेंड वाली परिभाषा को हम बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाएंगे, वो भी उदाहरण से। तो यहाँ पर हम उदाहरण से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण से लगाएंगे, उदाहरण यहाँ पर लिख देंगे। फर्स्ट वाले का है, तो यहाँ पर क्या गया है, जब हम किसी संख्या में उसी संख्या से जब हम किसी माना हमने मान लिया कोई भी संख्या है 3, तो यहाँ पर हम 3 संख्या मान लेते हैं, में उसी संख्या से गुणा करते हैं, मतलब ये 3 संख्या दी उसी संख्या से हम गुणा कर दें। तो यहाँ पर गुणा कर दें, तो यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे, जो प्राप्त परिणाम, तो इनको हम गुणा करके जो प्राप्त हो जाता है 3 3 का 9 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो प्राप्त संख्या का वर्ग कहलाता है, मतलब जो ये प्राप्त संख्या होती है उसका उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो यहाँ 3 का वर्ग होगा क्या, 9 होगा। उसी प्रकार से दूसरी परिभाषा क्या दी हुई है, किसी संख्या का वर्ग, तो मान लीजिए किसी संख्या का वर्ग, तो यहाँ पर हम माना 4 का वर्ग संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के बराबर होता है। किसी संख्या में, मतलब किसी संख्या में उसी संख्या से, मान लो 4 दिया है इसका वर्ग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को हम उसी संख्या से गुणा कर देंगे। 4 से उसी संख्या गुणा करेंगे तो कितना आ जाए, 4 से 16 आ जाएगा। करने पर प्राप्त गुणनफल के बराबर होता है, जो प्राप्त गुणनफल होता है उसी के बराबर होता है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसको स्क्वायर करते हैं। यदि क्यूब दिया हो इस प्रकार से 3 दिया तो इसको कहते हैं क्यूब। यदि 4 दिया तो 4 की पावर 4, 5 दिया और 4 की पावर 5, इसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 4 का वर्ग 2 दिया है, तो 4 गुणे 4 कितना है, 16 आ जाएगा। तो इसी का वर्ग ये 4 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग को हम स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश में होता है, स्क्वायर इसके ऊपर लगा होता है, ये हमें स्क्वायर में दिया होता है। तो वर्गमूल क्या होता है, तो यहाँ पर हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई संख्या रख देते हैं, तो यहाँ पर हम रखेंगे, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 को उसी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 36 को 6 की पावर 2। तो यहाँ पर 6 की पावर 2 है, तो इसको कहते हैं स्क्वायर, तो इसको कहते हैं वर्ग। 6 का वर्ग मतलब 6 को हम 6 गुणे 6 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी बात 6 का वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ 6 गुणे 6 दिया बराबर 36 आ गया, और 6 को स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम यदि हम प्रसार करेंगे तो 6 गुणे 6 के रूप में आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये भी कक्षा 7 से 8 लेकर 8, 7, 5, कक्षा 4 के लिए बहुत ही उपयोगी है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।